फटे हुए पाँव, फटी हुई एड़ियाँ, एड़ियों में दरारें, ये एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है और सर्दी के मौसम में ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हर तरह के एज ग्रुप्स में और औरतों में, मर्दों में, बच्चों में, सब में ये प्रॉब्लम होती है और देखने में ये पाँव बड़े ही बदनुमा लगते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बड़ी ही तकलीफ़देह भी होती है। इसमें बहुत दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, कई दफ़ा लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये फट जाती हैं और फिर स्किन में कई दफ़ा इन्फेक्शन हो जाती है और ये हमारी ज़िंदगी के लिए एक अज़ाब बन जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे इसके लिए काम करते हैं इनको ठीक करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये प्रॉब्लम कई दफ़ा ख़त्म ही नहीं होती। तो उसमें ये होता है कि ये जिस्म में कोई और अंदरूनी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से जो हमारी जिल्द की खुश्की है वो ख़त्म नहीं हो रही होती है और जब तक इन बीमारियों का इलाज ना हो ये मसला चलता रहता है। तो आज हम इस सब के बारे में बात करेंगे कि कौन से लोग हैं जिनको ये फटी हुई एड़ियों का मसला ज़्यादा होता है और उसके लिए उन्हें क्या करना है। मैं हूँ डॉक्टर मरियम मतीक। तो सबसे पहले तो सर्दी के मौसम में जब हमारी हवा बहुत ही खुश्क हो जाती है, ठंडी होती है, तो हमारी स्किन जो है, हमारी जिल्द जो है वो भी जल्दी से खुश्की का शिकार हो जाती है। फिर इस मौसम में हम पानी भी कम पीते हैं, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा सर्दियों में होती है, लेकिन कुछ लोगों को ये सारे साल चलती रहती है क्योंकि अंदरूनी तौर पे उनकी जिल्द जो है वो खुश्क होती है और जब जिल्द बहुत खुश्क होती है तो हमारे जूते अगर सही ना हो, उनकी फिटिंग सही नहीं हो, तो जूतों में जो जो जगह लगती रहती है हमारे पैरों की उसमें फ्रिक्शन होती है और जहाँ पे वो फ्रिक्शन ज़्यादा होती है तो स्किन अपने आप को, जिल्द अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए वहाँ से उसको थिक कर लेती है, मोटा कर लेती है। और ये जब थिक वाली स्किन जो है, मोटी हुई हुई स्किन, ये फिर जल्दी से खुश्क हो जाती है और फिर उसमें दरारें पड़ने लगती हैं और कई दफ़ा उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो सीक्वेंस क्या रहता है कि पहले जिल्द खुश्क हुई, फिर उसके अंदर हमारे कॉर्न्स बन जाते हैं, फिर हमारे कैलसेस बन जाते हैं और फिर ये क्रैक हो जाते हैं और फिर इन्फेक्शन हो जाती है। तो किन लोगों में ये ज़्यादा होती है? वो लोग जो बहुत नंगे पाँव चलते हैं उनमें हो जाती है। फिर जिनके चलने का तरीका सही नहीं होता, जो अपनी एड़ियों पे ज़्यादा ज़ोर दे के चलते हैं उनमें हो जाती है। फिर उसी तरह से जिनका वज़न ज़्यादा होता है उन लोगों में ये हो जाती है। कुदरत ने हमें अपनी एड़ी के नीचे एक फैट का पैड दिया हुआ है ताकि उसमें एक कुशनिंग हो जब हम चलते हैं। तो जब आपका वज़न ज़्यादा होता है तो उस कुशन के ऊपर ज़्यादा ज़ोर पड़ता है और वो कुशन साइडों की तरफ फैल जाता है और फिर जो उसकी साइडें हैं वो खुश्क होके क्रैक हो जाती हैं। फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मुस्तकिल उनका काम ही स्पोर्ट्स का होता है, चलने का होता है, भागने का होता है, तो और उनके जूते सही फिटिंग वाले नहीं होते, उनके अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो नरम जूते पहनना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो हमारी ख़वातीन हैं उनको अक्सर जो है वो ओपन सैंडल्स पहनने का शौक़ होता है, खुली चप्पलें पहनने का शौक़ होता है और पीछे से जो उनके खुले हुए जूते हैं उनके जब पैड सख्त होते हैं, उनके नीचे कुशनिंग नहीं होती, तो वहाँ से भी ये प्रॉब्लम उनको हो जाती है और चप्पल पहनने वाले लोगों को तो बहुत ज़्यादा होती है। तो कई दफ़ा इन सारी प्रॉब्लम्स को जब इंसान डील भी कर लेता है, उनको अपने तौर पे उनके लिए रेमेडी भी कर लेता है क्रीम्स, ऑयल्स, लोशंस लगा के, लेकिन ये प्रॉब्लम फिर भी ख़त्म नहीं हो रही होती, तो ये वो टाइम है जब आपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनमें जिल्द बहुत खुश्क हो जाती है और वो फटी हुई एड़ियों के फॉर्म में नज़र आती है। तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनमें ये हो सकता है? उसमें जो है डायबिटीज़, शुगर की बीमारी जिसे लोग आमतौर पे कहते हैं। कई दफ़ा जब हमारा शुगर लेवल जो है वो अनकंट्रोल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है काफ़ी लंबे अरसे तक, तो ये हमारी नर्व्स को डैमेज कर देता है जिसकी वजह से हमारी जिल्द में जो है वो पसीना नहीं आता और जिल्द ज़्यादा खुश्क हो जाती है जिससे एड़ियाँ फट सकती हैं। फिर इसी तरह हमारी बहुत सी विटामिन की डेफिशिएंसीज़ हैं। विटामिन बी,
3 मेनली, B7, विटामिन ई, विटामिन सी, इन सब की कमी की वजह से भी जल्द हमारी खुश्क, ड्राई, फ्लेकी हो सकती है और ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हमारे पास मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम है, आयरन है और हमारे पास जिंक है, उनकी कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ हमारा काम है डाइट का, कि डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि हमारे फिश ऑयल्स में बहुत मौजूद होते हैं, उनकी कमी की वजह से भी स्किन जो है बहुत खुश्क हो सकती है। फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं जिसमें कि एक हाइपोथायरॉयडिज्म आता है, जब हमारा जो थायराइड है जो गले के आगे एक दूध होता है, इसका जब इसमें कमी होती है थायराइड हार्मोन की जो ये बनाता है, तो ये भी स्किन को एक मोटा सा कर देता है और लेदर की तरह का उसका लुक आता है। कई दफ़ा हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो डायग्नोज ही इस स्किन कंडीशन की वजह से होता है कि आपकी स्किन मोटी हो गई है और लेदर की तरह से हो गई है, तो डॉक्टर को देखना होता है कि अरे इसका थायराइड हार्मोन चेक करवाना है। इसी तरह से ख़वातीन में एक होता है ईस्ट्रोजन। ये हमारी हार्मोन है जो कि हमारी स्किन को स्मूथ रखता है, सपल रखता है, मॉइस्ट रखता है और उसमें तरोताज़गी रखता है। तो एज के साथ साथ ये वैसे कम हो जाता है और बहुत दफ़ा और दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें ईस्ट्रोजन का इम्बैलेंस होता है, तो उसमें भी स्किन जो है वो फिर पतली हो जाती है और उसमें ऑयल्स कम होते हैं तो वो खुश्क हो जाती है। फिर बुढ़ापा, ये एक बीमारी तो नहीं लेकिन ये एक बीमारी से कम भी नहीं है। तो बुढ़ापे में इंसान की जिस्म के अंदर जो है वो जल्द पतली हो जाती है और इंसान की जो है वो ऑयल्स जो हमारी स्किन में बन रहे होते हैं उन सब में कमी होती है, तो उन लोगों को भी अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हमारी स्किन की कंडीशंस हैं, एक तो ड्राई स्किन तो वैसे ही हो गई, लेकिन इसके अलावा जो एक्जिमाज होते हैं, डिफरेंट तरह के दाग जो होते हैं, उनके अंदर ये हो सकती है। सोराइसिस जो है वो एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, उसमें भी जल्द ऐसी हो जाती है, खुश्क हो जाती है, फिर रिजल्टिंग इन क्रैक्ड हील्स। और इसी तरह से बहुत सी फंगल इन्फेक्शंस हैं जैसे एथलीट्स फुट है, जो रिंग वर्म इन्फेक्शन वगैरह होती है, कि स्पोर्ट्समैन है वो बहुत लंबे अरसे तक जूते पहने हुए हैं, पाँव में डैम्पनेस हो रही है, सही ड्राइनेस नहीं, उसकी जो है वो सही से ड्राई नहीं हुए और जूते बहुत घंटों घंटों तक पहने हुए हैं, तो प्रोटेक्टिव तौर पे उनकी स्किन जो है वो बाहर की तरफ से ड्राई हो सकती है और फिर क्रैक हो सकती है। फिर अगर हम इन बीमारियों के अलावा देखें तो आप बहुत लंबे लंबे नहाने के आदी हैं, अपने पाँव आपने टब में रखे हुए हैं, बहुत गर्म पानी डाला हुआ है, या इवन अगर आपका साबुन जो है वो बहुत ही हार्श है जो कि बॉडी के नेचुरल ऑयल्स को पूरी तरह से स्ट्रिप ऑफ कर रहा है, तो वो भी आपको क्रैक्ड हील्स कर सकते हैं। तो जब आपको इन वजूहात का पता होगा तो फिर आपको पता है कि जी ऐसी ऐसी कंडीशन है, अब हमें डॉक्टर को रुजू करना है और उससे पूछना है कि जी क्या हमें कोई और बीमारी तो नहीं है, क्योंकि हमारे पैरों की खुश्की जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही, क्रैक्ड हील्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो आपने अपने तौर पे क्या करना है, वो ये है कि आपने अपने पैरों को मॉइस्ट रखना है, उनको नम रखना है अपने नेचुरल ऑयल से। तो आसान तरीन तरीका यह है कि आप अपने पैरों को पानी में डिप करके रखें, नीम गर्म पानी में, उसके अंदर थोड़ा सा कोई आप ऑयल डाल लीजिए, जैसे कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, नारियल का तेल और जैतून का तेल और सरसों का तेल या बादाम का तेल, ये सब आप डाल के उसको 10-15 मिनट पानी में डाल के रखें, नीम गर्म पानी में, या और आधे घंटे तक, मैक्स 20 मिनट काफ़ी रहता है। और उसके बाद फिर आप जो एक प्यूमाइज स्टोन होता है, झावा जिसे कहते हैं, वो उससे आप अपनी जो है पैरों की जिल्द को, सोल को अच्छे से घिस लें जहाँ जहाँ पे स्किन आपकी सख्त हो रही है, और फिर आप उसको वॉश कर लें। फिर साफ़ करने के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो आप दोबारा से ये ऑयल्स यूज़ कीजिए, या कोई वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, कोई इमोलियंट्स इस तरह के आप इस्तेमाल करें, और फिर आप सॉक्स पहन लीजिए। फिर जो आपके जूते हों वो नरम हों, वो आरामदेह हों, उनमें हवा जाती हो अच्छे से, और उनके जो कुशन्स हैं ना हील के नीचे, वो कुशनिंग होनी चाहिए ताकि हील्स पे ज़्यादा वज़न ना पड़े।
फिर आपने पानी अच्छे से पीना है ताकि आपकी स्किन अंदरूनी तौर पे भी हाइड्रेटेड रहे। मेडिकल प्रॉब्लम्स का इलाज तो डॉक्टर आपको वैसे ही बता देंगे कि किन किन प्रॉब्लम्स का क्या इलाज है। और इसके साथ आपने जो है खाना अच्छे से खाना है, एक वेल बैलेंस डाइट हो जिसके अंदर के आपके तमाम फल, आपकी सब्जियां और आपके होल ग्रेन सीरियल्स वगैरह सारे कुछ मौजूद हों। जब ये सारा कुछ होगा तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और आप अपने पैरों का बहुत ख्याल रखिए और अच्छे से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।